कहा जाता है अल्लूरी सीताराम राजू को स्वतंत्रता संग्राम का गुमनाम नायक। क्या सच में दिखाई जाएगी 1940 की रियल लाइफ फिल्म में? राजमौली क्या करने जा रहे हैं, कोई हिमाकत का काम? आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की मोस्ट अवेटेड फिल्म RRR की। आपको बता दें ये फिल्म कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि इसमें दो महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी दिखाई जाएगी। अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजमौली कहते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भारतीय फिल्मों ने आज तक उनके जीवन का संघर्ष दिखाया है, जबकि वे दास्तां के खिलाफ लड़े। वनवासियों की आजादी प्यारी होती है और उन्हें किसी बंधन में जकड़ा नहीं जा सकता। इन्हीं वनवासियों ने सबसे पहले जंगलों से ही विदेशी आक्रांताओं एवं दमनकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारी हुए हैं अल्लूरी सीताराम राजू। स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा मौका होता है जब हम हमारे देश की आजादी के लिए संघर्ष करने और कुर्बान होने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। दरअसल हम उन्हें याद नहीं करते, वे तो हमारे जहन में सदियों से नक्श हैं, क्योंकि इन लोगों के बारे में हमेशा लिखा पढ़ा जाता रहा है। इसलिए स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र होते ही कई नाम हमारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका योगदान किसी से कम नहीं, लेकिन फिर भी वे हमारे लिए बेनाम बेचेहरा बने हुए हैं। प्रकृति प्रेमी वनवासी क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला है। कई परिदृश्य में छाए रहे और कई अनाम रहे। ऐसे ही महान क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू रहे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को विशाखापट्टनम जिले के पांड्रिक गाँव में हुआ। उनके पिता अल्लूरी वेंकट राम राजू ने बचपन से ही सीताराम राजू को ये बताकर क्रांतिकारी संस्कार दिए कि अंग्रेजों ने ही हमें गुलाम बनाया है और वे हमारे देश को लूट रहे हैं। सीताराम राजू के जहन में पिता की ये बात घर कर गई। राजू के क्रांतिकारी साथियों में बिरैया दौरा का नाम भी आता है, जिनका अपना अलग वनवासी संगठन था। इस संगठन ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा था। अंग्रेज बिरैया दौरा को फांसी पर लटका देते, लेकिन तब तक सीताराम राजू का संगठन बहुत बलशाली था। पुलिस राजू से थर-थर कांपती थी। वो ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौती देता था। सीताराम राजू के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण ये भी था कि वनवासी अपने नेता को धोखा देना, उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति मुखबिर या गद्दार नहीं बना। आंध्र के रंपा क्षेत्र के सभी वनवासी राजू को भरसक आश्रय, आत्मसमर्थक देते रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम की उस बेला में उन भोले भाले बेघर, नंगे बदन और सर्वहारा समुदाय ने अंग्रेजों के कोड़े खाकर भी राजू के खिलाफ मुखबरी नहीं की। सीताराम राजू गुरिल्ला युद्ध करते थे और नलई मल्लई पहाड़ियों में छुप जाते थे। गोदावरी नदी के पास फैली पहाड़ियों में राजू व उसके साथी युद्ध का अभ्यास करते थे और आक्रमण की रणनीति बनाते थे। ब्रिटिश अफसर राजू से लगातार मात खाते रहे। आंध्र की पुलिस के नाकाम होने के बाद केरल की मालाबार पुलिस के दस्ते राजू के लिए लगाए गए। मलाबार पुलिस फोर्स से राजू की कई मुठभेड़ें हुई, लेकिन मलाबार दस्तों को मुंह की खानी पड़ी। इसी गुमनामी संघर्ष को बॉक्स ऑफिस की स्क्रीन पर दिखाने का बेड़ा राजमौली ने अपनी मूवी RRR में उठाया है, जो दशहरा के मौके पर रिलीज होगी। आप इस मूवी को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।